डियर स्टूडेंट्स, आइए हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत जुड़े विषय के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने कक्षा 9वीं में थोड़ा सा अध्ययन किया था। 10th क्लास में हम यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र हम देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज आपको क्वेश्चन में करना है। बीच की दूरी ये कैसे ज्ञात की जाती है, उसके लिए हम फॉर्मूला जो है ज्ञात करें। ठीक है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर आप मान लीजिए दो बिंदु आपके पास दिए हुए हैं, उसको हम अक्ष के अंदर लेते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, और यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया है ए, जिसके निर्देशांक x1 y1 है। एक और बिंदु हमने लिया है बी, जिसके निर्देशांक x2 y2। ये हमने दो बिंदु ले लिए। एक बिंदु ए लिया जिसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट x1 है, और दूसरा बिंदु हमने बी लिया है जिसके निर्देशांक x2 y2 है। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी ये भी ज्ञात करना है, तो हम इसके लिए यहाँ से लंब खींचते हैं एक्स अक्ष पर ए, और बी से हम एक और लंब खींचते हैं एक्स अक्ष पर बी एल, और यहाँ से हम ए बिंदु से एक लंब बी एन पर खींचते हैं जो कि ए पी होता है। ये आपका 90 का एंगल होता है समकोण, और हमें इसमें जो है ए बी डिस्टेंस यानी दूरी ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, आपने जब निर्देशांक इनके लिए हैं तो आपको ओएम डिस्टेंस जो होगी दूरी ओ बी, वो होगी इस बिंदु ए का एक्स निर्देशांक यानी कि x1, और ये एम जो होगा आपका, ये आपका होगा y1, क्योंकि ये y अक्ष के समांतर नापी गई है। ये दूरी आपकी x1 और ये आपकी y1। इसी प्रकार से आप जो है बी से हमने डाला है, तो ओएम दूरी जो होगी आपकी वो होगी बिंदु बी का एक्स निर्देशांक यानी कि x2, और ये आपकी जो बी से एन तक की दूरी यानी बी एन दूरी जो होगी वो इस बिंदु का वाई निर्देशांक यानी कि आपका ये y2 x2 y2। ठीक है, ये आपका y2। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं इसमें एबी दूरी निकालना। तो आपके सामने समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज जब पाइथागोरस सूत्र में लगाएंगे आप पाइथागोरस में, तो आपको जो है एबी निकल जाएगी। उसके लिए आप एपी निकालेंगे। एपी डिस्टेंस बराबर है एम के, तो आप लिख सकते हैं एपी बराबर एम एन, और एम एन आप कैसे निकालेंगे, एम एन निकालने के लिए आप मूल बिंदु का प्रयोग करेंगे। ओ एम से डिस्टेंस ओ एन माइनस ओ एम कर सकते हैं, ओ एन माइनस ओ एन, और ओ एन आपका कितना है, ओ एन आपका x2 है, ओ एम आपके पास x1 है। इस तरह से आपको एपी या एम एन की वैल्यू जो मिल जाती है वो x2 माइनस x1 मिलती है। अब हम ऐसे ही बीपी या पीबी की बात करते हैं। पीबी डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, तो पीबी दूरी हम निकालने के लिए बीएन में से पीएन को माइनस करते हैं, बीएन माइनस पीएन, और बीएन आपका क्या है, बीएन और पीएन आपका क्या है, पीएन इज इक्वल टू एन, तो ये आपका हो जाएगा बीएन माइनस ए एन। ठीक है, और बीएन आपका कितना है, y2 है, और एम आपका हो रहा है y1। इस तरह से पीबी की जो लेंथ होगी वो y2 माइनस y1। अब हम समकोण त्रिभुज ए पीबी में, समकोण त्रिभुज ए पीबी में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो ये आपको बनेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यानी कर्ण है आधार का स्क्वायर यानी ए पी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि पीबी का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है, और ए पी की नंबर आपके पास है x2 माइनस x1, यहाँ हम x2 माइनस x1 लिखते हैं, उसका स्क्वायर प्लस पीबी आपके पास है y2 माइनस y1, उसका स्क्वायर। ये आपको मिला है ए बी स्क्वायर, और जब हम वर्गमूल लेंगे तो ए बी आपका आ जाएगा ए बी इक्वल टू वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आपका दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र निकाला।
ठीक है, ये आपका दो बिंदु की बीच में दूरी इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, x2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पूछा हो कि बिंदु xy की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए तो आप कैसे निकालेंगे? बिंदु xy की मूल बिंदु से दूरी जो होगी वो होगी आपकी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका ऐसे से निकला है। आपका बिंदु जो है ए मान लीजिए एक्स वाई और ये आपका ओ मूल बिंदु है 0 0, ये आपका एक्स वाई वन हो गया और ये आपका x2 y2 हो गया। ठीक है, अब हम सूत्र जब लगाएंगे तो रूट x2 माइनस x का स्क्वायर 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y मीन्स आपका 0 माइनस y का स्क्वायर बन रहा है। और जब इसका हम खोलते हैं क्या तो 0 माइनस x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो किसी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो आपको रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करना होता है। मान लीजिए आपके बिंदु 5 3 की मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो आप डायरेक्टली रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 25 प्लस 9 यानी आपका हो जाएगा वो 34। ऑब्जेक्टिव के लिए आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो उसका एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन करने पर हमें जो है वो पूरी ज्ञात हो जाती है। देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 7.1 क्वेश्चन वाली आपकी जो है 7.1 का पहला क्वेश्चन आपको दो बिंदुओं की बीच दूरी ज्ञात करना है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 बिंदु आपको दिए हैं -7 और सेकंड बिंदु है आपका -1। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें ए बिंदु और बी बिंदु है। माना कि आपका ए बिंदु -5 और बी बिंदु आपका है -1। आप लगा देते हैं दूरी सूत्र आपके पास है ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है दूरी सूत्र। ये पहला बिंदु जो दे रखा है उसमें आप x1 y1 लिख लीजिए, दूसरा बिंदु x2 y2 हो गया आपका। अब केवल मान रखना है आपको। जब मान हो गया तो x2 मीन्स -1 माइनस सूत्र में है x1 मीन्स -5 जो कि +5 बन जाएगा। ठीक है, y2 आपका 3 है और y1 आपका 7। थोड़ा और हल करते हैं इसको तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर ये माइनस प्लस घटते हैं 5 से 4 का स्क्वायर प्लस ये आपका बन रहा है -4 का स्क्वायर। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए आपका माइनस में प्राप्त होगा। और ये 16 + 16 यानी कि आपको मिल जाएगा √32 32 और इसमें जब हम 16 में 2 लिख देंगे तो 16 से आप 4 मान निकाल सकते हैं। तो 4 को इकाई जो होगा ये इसकी यूनिट लिख देंगे हम इकाई। ये आपका दूरी होगी दूरी आपकी 4 इकाई होगी। इस तरह से हम दो बिंदुओं की बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और भी आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है क्या बिंदु सरेख निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3
और -2 -11 और -2 -11 सरे ठीक है, सरे की एक रेखा में ये हमको देखना है कि एक रेखा में है। सरेख का मतलब होता है कि ये बिंदु जो एक जो बिंदु एक ही रेखा में होते हैं वो सरेख बिंदु या सरेख बिंदु कहलाते हैं। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि ये बिंदु आप ABC माना कि बिंदु आपके A1 3 B आपका है 2 3 और C बिंदु जो है वो आपका -2 -11 है। ठीक है, हम निकालते हैं दूरी के वेब से ए बी दूरी निकालते हैं और बी से निकालते हैं। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, कोई दो दूरी आप निकाल सकते हैं। दूरी से ये आपका है ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं ए बी दूरी निकालकर ए बी के लिए आपका x1 y1 और ये x2 y2 हो रहा है। x2 मीन्स 2, x1 मीन्स 1 उसका स्क्वायर, y2 आपका 3 हो रहा है और y1 आपका 5 हो रहा है इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी c का हमारे इसमें कोई रोल नहीं, आपको a बिंदु मानना है x1 y1 और b आपको लेना है x2 y2। देखिए इसमें 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और ये बनेगा आपका रूट ऑफ 1 + 4 यानी √5 आपका होगा 8। ठीक है, अब हम निकालते हैं BC, दूरी BC हम निकालते हैं और ये जो है आपको मिलता है BC। अब हमारा ऐसे में मतलब नहीं है, B के निर्देशांक आपके बनेंगे x1 और C के बनेंगे x2 y2। आपका x2 बन रहा है -2 -2 का स्क्वायर प्लस y2 आपका हो रहा है -11, y1 हो रहा है 3 तो -3 का स्क्वायर। इस तरह से आपको मिलेगा रूट -4 का स्क्वायर और ये आपका बन रहा है -14 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको और आगे करने को 16 + 14 का स्क्वायर आपका 196 हो जाएगा और यहाँ बन रहा है आपका 2 to 4 2 to 5 आपका बन रहा है, इसका वर्गमूल आपका बन रहा है। ठीक है, BC इक्वल टू आपका तो यहाँ पर आप इन दोनों में कोई संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे। आपको यहाँ भी आपको √5 मिलना चाहिए था। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो है वो सरल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको AB इज नॉट इक्वल टू k टाइम्स ऑफ BC। ठीक है, ये आपको मिल रहा है, मतलब क्या होगा आपका, अतः बिंदु सरेख नहीं, एक रेखा में नहीं, सरेख नहीं है। ठीक है, ये सरेख तो हो गया जब आपको रूट वाली संख्या सेम मिलती है, यहाँ भी √5 वहाँ भी √5, तो हम रिलेशन बना सकते हैं कि ये कितने गुना हो रहा है। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका AB √5 है, BC आपको मिल जाता है 3√5, ऐसा मिल जाता है, AB आपको √5। तो आप देखिए आपको ये सेम दिख रहा है, तो आप √5 के स्थान पर AB लिख सकते हैं, तो BC इक्वल टू 3 टाइम्स AB बन जाएगा और ये आपका जो है सरेख से हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका है 4 क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या बिंदु आपको दिए हैं 5 -2 6 4 और 7 -2
एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको दिखाना चेक करना है कि शीर्ष है या नहीं समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज में आप क्या देखते हैं, उसकी विशेषता जो होती है वो कोई भी दो भुजाएं इक्वल होती है, ए बी बी सी सी ए, ये तीन भुजाएं होती है त्रिभुज में, और अगर वो दो इक्वल आ जाती है तो हम समद्विबाहु सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अगर संभव पूछा हो तो उसमें तीन भुजाएं बराबर होती है। वर्ग अगर पूछा हो, चार शीर्ष दिए हो, तो वर्ग में एक क्वेश्चन आपका उदाहरण में दे रखा है, उसमें आपको चारों भुजाएं बराबर आना चाहिए। चार वर्ग की विशेषता आप जानते ही हैं, वर्ग में आपका क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर आती है। और इसके विकर्ण जो है कि ये विकर्ण AC और विकर्ण BD जो है वो भी आपके इक्वल आना चाहिए। तो जब वर्ग की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 भुजाएं 6 लंबाई निकालना पड़ेगी, 4 भुजाएं और 2 विकर्ण। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें देख सकते हैं वर्ग के लिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, ये हमको दिखाना है। तो फिर से हम वही उसका प्रयोग करते हैं दो सूत्र का। तो आप मान लीजिए बिंदु ABC मान लेते हैं, माना कि बिंदु आपके हैं A 5 - 2 B 6 4 और C आपका है 7 - 2। ठीक है, दूरी सूत्र के प्रयोग से आप देखते हैं आपका दूरी सूत्र होता है AB = √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए भी आपका आ जाएगा। जब आप बी की बात कर रहे हैं तो आपको सी नहीं देखना है, ये और भी देखना है, केवल ए बिंदु के आपके निर्देशांक बनेंगे x y और बी के बनेंगे x2 y2। तो x2 आपका बन रहा है 6, x1 आपका बन रहा है 5 स्क्वायर, y2 आपका बन रहा है 4 माइनस सूत्र का और -2 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन रहा है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर और यहाँ मिलेगा 6 का स्क्वायर। तो ये आपका बन रहा है 1 + 36 यानी √37। ये आपको मिल जाता है AB। ठीक है, AB आपके हो जाएगी। अब हम BC निकालते हैं, BC आपका होगा, अब जब BC निकाल रहे हैं तो ए को देख नहीं देंगे हम, ए को देख छोड़ देंगे, आपका ये x1 बन रहा है, x2 y2 बन रहा है। तो 7 - 6 का स्क्वायर यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 आपका -2 y1 आपका 4 इसका स्क्वायर और यहाँ आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। दोनों माइनस से जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह उसका माइनस करेगा। ये आपको बन रहा है 1 + 36 यानी कि फिर से हमें मिल जाता है BC √37। तो आपका जो है समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये आपका √37 है। √37 आपको मिला है, ये BC आपका √37 मिल रहा है। AC हम देख लेते हैं, AC कितना आ रहा है, AC = आपको बन रहा है, B को हम छोड़ेंगे तो x2 - x1 मीन्स 7 - 5 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 आपका -2 और y1 आपका है -2, तो -+ का स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो रहा है, 0 बन रहा है। ये आगे मिल रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि आपको मिलेगा 4 और AC आपके आ जाएगी 2। AC आपका मिल रहा है। ठीक है, AC भुजा की लंबाई आपकी मिल रही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्पष्ट है कि AB डिस्टेंस बराबर है BC के, लेकिन बराबर नहीं C। 2 भुजा आपके बराबर नहीं है AB और BC, अतः दिए गए बिंदु क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसा हम लिख देंगे राशि में। अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये हमने दिखा, जांच कर ली। तो इस तरह से हम जो है किसी भी ज्यामितीय आकृति को बताएंगे कि यहाँ पे वर्ग है या नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, समकोण त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपको क्या होगा, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं की वर्ग के योग के बराबर ही दिया जाता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज
देखते हैं इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक्स अक्ष पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना है। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर। समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। तो यहाँ में एक्स अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर मान लेते हैं हम बिंदु, माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु P जो है उसके निर्देशांक क्या होंगे? x0, y बिंदु उसका 0 होता है ना, x0 मान लेते हैं बिंदु x0, और ये अपन ए बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु मान लेते हैं। कहा ए बिंदु आपका जो बिंदु A यानी 2 - 5 और B -2 9 से समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ है, ये आपको मानना। बिंदु P जो एक्स अक्ष पे उसकी 2 - 5 और -2 9 से दूरी जो है वो समान है। मतलब आपका ये हो जाएगा, तो P से A की दूरी बराबर होगी P से B की। अब P की दूरी कैसे याद करेंगे आप? P की ऐसी दूरी वही हमारा दूरी सूत्र लगता है, दूरी सूत्र हम लगा देंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा आपका PA, आपका बनेगा 2 - x² प्लस -5 - 0x, ठीक है, इक्वल टू P भी आपका आ जाएगा। P भी देखिए, P से विद्युत की दूरी -2 - x² प्लस 9 - 0x, ठीक है, 9 - 0x, ये आपने P की दूरी निकाली। और आगे हम हल करते हैं इसको, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर अपने 2 का स्क्वायर 4 प्लस x² -2 इंटू a इंटू b यानी 2 इंटू 2 इंटू x -4x और -5 का स्क्वायर आता 25 इक्वल्स टू रूट के अंदर ये आप देख लीजिए, दोनों माइनस में दिख रहे हैं तो आपको प्लस का लगाना होगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 प्लस x² प्लस 4x, ठीक है। अगर दोनों माइनस है और स्क्वायर है तो वो माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए आपको जो है प्लस का ही फॉर्मूला लगाना है और ये आपका 81, ठीक है। और आगे देखिए इसमें, तो ये आप देखेंगे x² -4x प्लस 29 इक्वल टू यहाँ पर आपको x² प्लस 4x प्लस 85 मिल रहा है, क्योंकि अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, अभी नहीं काट सकते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा, रूट जो है दोनों पक्षों से हट जाएगा, रूट आपका दोनों पक्षों से हट जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा x² -4x प्लस 29 इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 85, ये आपका x से कैंसिल हो रहा है x² से। अब देखिए -4x से उसको उधर ले जाते हैं और ये जो 85 है इसको उधर ले जाते हैं, तो आपका 29 -85 इक्वल टू 4x प्लस 4x मिलता है आपको ऑप्शन अंदर बनने को, और ये आपका 8x बन रहा है, 8x इक्वल टू माइनस में आपको प्राप्त होगा 56 और x की वैल्यू रहेगी आपकी -56/8 और कैंसिल हो रहा है x इक्वल टू -7, ये आपको मिल रहा है। आपको x का मान निकालना है और ये बिंदु जो रखते हैं, अतः बिंदु के निर्देशांक x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा -7 ये आपका। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरा समदूरस्थ है कि समान दूरी पर लेना है आपको और वर्क करके हमें उसको सॉल्व करना है, तो इस तरह से हम जो है याद कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन आपके इसमें दे रखे हैं, ठीक है। y अक्ष पर y का मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु से समान दूरी पर है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 8
9 कर सकते हैं 10, ये आपको जो है सॉल्व करके देगा। ठीक है, थैंक यू दैट्स ऑल।